का वर्णन किया है 10वें स्कंद में, और 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, 4000 श्लोक हैं। तो भागवत में वेद व्यास जी ने कृष्ण लीला का वर्णन किया है 90 अध्यायों में 4000 श्लोकों में। और चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास ने चैतन्य लीला का वर्णन किया है। तो चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास हैं। वेद व्यास का मतलब होता है जो वेदों का विस्तार करे, और प्रत्येक द्वापर के अंत में एक व्यास होते हैं, वेद व्यास होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भागवत के 11वें स्कंद में विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं जितने भी व्यास हैं उनमें से कृष्ण द्वापायन व्यास मेरी विभूति हैं। तो जितने भी व्यास, आप सोचिए कितने व्यास होते हैं, हर द्वापर के अंत में व्यास होते हैं, और वो जो है वेदों का विस्तार करते हैं। 3 वेद होते हैं द्वापर में, और जो है वो 4 वेदों में विभाजित करते हैं। तो ये व्यास जी की जो है योग्यता होती है कि 3 वेदों से 4 वेद, नया वेद नहीं बनाते, अथर्ववेद नया वेद नहीं है। 3 वेदों के मंत्रों को ही जो है फिर 4 विभाजित करते हैं 4 में, क्योंकि लोगों की स्मरण शक्ति कम होगी। तो लिखते नहीं हैं, वेद लिखते नहीं हैं, वो जो है पढ़ाते हैं शिष्यों को, और वो जो है याद रखेंगे उनको। तो कृष्ण द्वापायन जो है उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान की विभूति हैं। 28वें द्वापर में कृष्ण द्वापायन व्यास हुए, और जितने भी इसके पहले 27 द्वापर हुए तो वो भी अलग अलग व्यास थे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भगवान कहते हैं कि कृष्ण द्वापायन मेरी विभूति हैं। केवल भगवान विभूति नहीं, 24 अवतार में उनको काउंट किया जाता है, इसलिए भगवान का शाक्यावेश अवतार भी है, शाक्यावेश अवतार में उनको काउंट किया जाता है। तो ये जो वेद व्यास हैं, जब इन्होंने वेदों के 3 विभाजन कर लिए, और फिर नारद जी जब आए उनके पास में, इन्होंने महाभारत लिखा। तो ये पहले बार है कि जो इन्होंने लिखित रूप दिया महाभारत को। तो स्वयं नहीं लिखा, गणेश जी से लिखवाया महाभारत। ये 1 लाख श्लोकों का था, इसको कौन याद कर पाएगा। तो महाभारत इन्होंने लिखवाया गणेश जी से, और उसके बाद नारद जी आए और कहा कि आपने धर्म अर्थ काम का जितना वर्णन किया है, तो उतना जो है आपने भक्ति का वर्णन नहीं किया है। तो लोगों को जो है वो संदेश नहीं मिल पाएगा, और लोगों को जो है सही दिशा नहीं मिल पाएगी, और लोग जो है भ्रांत होते रहेंगे। तो आप जो है ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन हो। तो श्रीमद् भागवत लिखा, और श्रीमद् भागवत के अंदर कृष्ण लीला का वर्णन किया। तो वेद व्यास जी जो है कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत के अंदर। तो वो जो भागवत उन्होंने जो लिखा संस्कृत में, तो उस समय चलती फिरती भाषा संस्कृत ही थी। तो उन्होंने संस्कृत में जो है ये श्रीमद् भागवत प्रदान किया। और वृंदावन दास जो है ये वेद व्यास जी के ही अवतार हैं। तो उन्होंने अब संस्कृत में नहीं लिखा, क्योंकि वो जो चलती फिरती भाषा जिसमें सामान्य लोग समझ पाएँ, तो उसी भाषा में उन्होंने चैतन्य लीला लिखी है। तो बंगाली भाषा में उन्होंने चैतन्य लीला लिखी है। तो जैसे भागवत जो है उन्होंने संस्कृत श्लोकों में लिखा है, तो समय के लिए वो संस्कृत श्लोक बड़े सरल थे, और लोग संस्कृत के पाठ से ही सब समझ जाते थे। उसी प्रकार से व्यास जी ने, वृंदावन दास ने, जो व्यास जी हैं वृंदावन दास के रूप में लिखते हैं, तो चैतन्य लीला का वर्णन करते हैं, और वो भी सरल बंगाली में वर्णन करते हैं। तो ये वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में स्थान स्थान पर ये बताते हैं कि आगे जो व्यास होंगे, अगले जो व्यास होंगे, अगले व्यास कब होंगे? कलयुग के बाद सतयुग आएगा, सतयुग के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, और द्वापर के अंत में जो 29वें व्यास होंगे, 29वें द्वापर के अंत में जो 29वें व्यास होंगे, तो वो 18 पुराण फिर से लिखेंगे नए तरीके से। तो प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास जो होते हैं 18 पुराण लिखते हैं, नए तरीके से लिखते हैं। और अब आगे जो 29वें व्यास होंगे, तो वो जब नए तरीके से 18 पुराण लिखेंगे, तो प्रत्येक पुराण में चैतन्य लीला का वर्णन करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे कृष्ण लीला का वर्णन सभी पुराणों में है, राम लीला का वर्णन सभी पुराणों में है। सभी कड़ी युग के बाद में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, जैसे कहते युग चक्र चला जाएगा। जब सब जो सप्तमनु को नहीं क्या वो आएंगे भाई, वो सप्तमनु के 28वें चतुर्युग में फिर आएंगे चैतन्य। और चतुर्युग के अंत में चतुर्युग में कड़ी में वहाँ चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं।
तो 28वें द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं और वही चैतन्य जो है फिर कलयुग में आते हैं। तो एक ही बार चैतन्य का अवतार होता है, कल्प में श्री कृष्ण का अवतार होता है। तो चैतन्य का जो अवतार है वो कृष्ण अवतार से अलग नहीं है। वो चैतन्य अवतार का ही जो कार्य जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने का था वो कृष्ण अवतार में जो नहीं किया वो चैतन्य अवतार में उन्होंने किया। तो जो है जगह जगह जो है वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि आगे जो व्यास होंगे वो प्रत्येक पुराण में चैतन्य लीला का वर्णन करेंगे। तो ये जो है हमें समझना चाहिए। तो आज वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो हमें भी उनसे कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। चैतन्य चरितामृत का